हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का खूब सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको कीजिए और ट्रिक के साथ समझिए। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा। जैसे किसी की अच्छाई के बारे में बताया जाए, बुराई के बारे में बताया जाए, किसी के रंग रूप के बारे में बताया जाए, तो ये हमारा होता है विशेषण। किसी चीज की विशेषता बताई जाए, ठीक है, किसी चीज की विशेषता बताई जाए तो वो हमारा विशेषण होता है। अब क्या होता है, विशेषण के भेद देख लेते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद ट्रिक के साथ देख लेते हैं। जीएस-पीएस, ठीक है, जीएस-पीएस। तो कितने विशेषण होते हैं? 4 विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीएस-पीएस। कितना आसान है, कितना आसान ट्रिक हमने बनाया है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो जी गुण का हो गया जी, संख्या का हो गया यस, परिणाम का हो गया पी और सार्वनामिक का हो गया यस। ठीक है, तो जीएस-पीएस अब एक एक करके देखते हैं। जीएस-पीएस को एक एक करके देखते हैं। अब आ गया गुणवाचक विशेषण। अब गुण क्या वाचक विशेषण क्या होता है? किसी चीज की, किसी के विशेषता बताई जाए, किसी के गुण के बारे में बताया जाए। ठीक है, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो, गुण तो गुण होता है, खाने वाला गुण नहीं। किसी के बारे में गुण, उसके अंदर क्या गुण है। तो चलिए देखते हैं। जिस विशेषण से किसी गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मेरी भैंस गोरी है। जैसे किसी ने कह दिया कि मेरी भैंस काली है, तो हमने क्या कहा? नहीं, मेरी भैंस गोरी है। तो हमने अपनी भैंस की विशेषता बताई ना कि मेरी भैंस कैसी है। तो यही हो गया। मेरा दोस्त कपटी है, तो मेरा दोस्त कपटी है, सही बात है, तो हमने अपने दोस्त की विशेषता बताई। और अगर मेरा दोस्त कपटी ना होता, अच्छा होता, तो हम अच्छाई के बारे में बताते। और वह ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार भी एक गुण है, कपटी भी एक गुण है और गोरा भी एक गुण है। ठीक है, अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब आ गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित क्या होता है? किसी चीज की निश्चित रूप से विशेषता बताई जाए। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे 3 पक्षी बैठे हैं, तो हम तीनों पक्षियों को काउंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उस पेड़ पे 3 पक्षी बैठी है। ठीक है, एक सड़क है, एक सड़क से 2 आदमी जा रहे हैं, तो उसको भी हम काउंट करके बता देते हैं निश्चित रूप से कि एक सड़क से 2 आदमी जा रहे हैं। ठीक है, और अनिश्चित क्या होता है? कुछ या कई। पेड़ पे पक्षियां बैठी हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बता देंगे कि कुछ पक्षियां बैठी हैं। ठीक है, बहुत सारी पक्षियां बैठी हैं, झुंड बना के पक्षियां उड़ रही हैं, तो उसमें हम ये नहीं काउंट कर सकते कि कितनी पक्षियां उड़ रही, बहुत सारी पक्षियां उड़ रही। सड़क से कुछ आदमी जा रहे हैं, कुछ, बहुत, थोड़ी, ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हो गया अनिश्चित वाचक संख्या। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आ गया परिणामवाचक विशेषण। परिणाम मतलब क्या होता है? मापना। परिणाम मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिस विशेषण में माप तौल जैसा बोध हो वहां परिणामवाचक संख्या होता है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित क्या? जैसे 1 किलोग्राम, किलो में हम मापेंगे, मीटर में हम मापेंगे, और संख्या को हम लोग गिनती में काउंट करेंगे। ठीक है, कुछ कलम है। अनिश्चित मतलब मतलब होता है नहीं। ठीक है, कुछ कलम, थोड़ी शक्कर। कुछ कलम, कितनी कलम है जिसको हम नहीं गिन सकते? कुछ कलम है, बहुत सारी कलम है। थोड़ी शक्कर, कितनी शक्कर है? थोड़ी शक्कर है, बहुत सारी शक्कर है। और
सेम इसका भी 1 किलो। कितनी शक्कर रखी हुई है? 1 किलो सर, माप के रखा हुआ है, ये निश्चित हो गया हमारा कि हाँ 1 किलो है। और 2 मीटर कोई कपड़ा है, उसको हम नाप लिए 2 मीटर, तो वो बता देंगे कि ये हमारा 2 मीटर है। और अगर उसको नहीं मापेंगे, ऐसे रख देंगे, तो उसको बता देंगे कि कुछ मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निश्चित और अनिश्चित। अब देखेंगे नोट, ये हमने लिखा हुआ है, बहुत से छात्र संख्या तथा परिणाम वाचक में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो वे ध्यान रखें कोई भी मापतौल वाले शब्द ही परिणाम में आएंगे, बाकी सब संख्या में आएंगे। ठीक है, जो मापा तौला जा सकता है वो परिणामवाचक संख्या है, और जो नहीं मापा तौला जा सकता है वो संख्यावाचक है। अब सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, तो वहां सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे ये पुस्तक हमारा क्या है? संज्ञा है, बालक भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम यह वह। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, यह बालक छोटा है, तुम रवि के भाई हो, ये हमारा सर्वनाम है। तो छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो आप लोग अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं।